एक बार गौतम बुद्ध अपने आसन पर विराजमान तथा अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। एक व्यक्ति बहुत समय से उनके उपदेश सुन रहा था और वह गौतम बुद्ध से सहमत भी था। वह मानता था कि गौतम बुद्ध एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उसके मन में बार बार एक सवाल आ रहा था और वह गौतम बुद्ध की सभा में खड़ा हो गया तथा बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, क्या इस दुनिया में ईश्वर होते हैं? मुझे आपसे सीधे सीधे जानना है कि क्या ईश्वर होते हैं। ऐसा उस व्यक्ति ने इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि गौतम बुद्ध कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं देते थे। तभी गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इससे पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। पहले उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, फिर बोला, हाँ ठीक है, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। तभी गौतम बुद्ध बोले कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, यह कैसा प्रश्न है? यह कैसा बच्चों जैसा प्रश्न है? इसे तो हर कोई बता सकता है, क्योंकि सूर्य दिन भर रोशनी देता है और जिसकी रोशनी के कारण ही हम देख पाते हैं। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, जानवर इत्यादि सभी को सूर्य ऊर्जा देता है। तभी बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को मानने का प्रश्न क्यों आया? क्योंकि जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर ईश्वर के संबंध में यह प्रश्न क्यों आया? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका तो यह अर्थ हुआ कि ईश्वर को लेकर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। तुम ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने निकले हो और बुद्धि सिर्फ उन्हीं बातों को मान पाती है जिन्हें हमारी आंखें प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं, यह प्रश्न ही गलत है। तो गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? जिज्ञासु ने यह सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गया और बुद्ध से बोला कि आप यह किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा कि हाँ, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, ईश्वर को जाना जा सकता है। यदि तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी उसका स्वाद किसी और को नहीं बता पाओगे। उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरों को वह स्वाद चखने में मदद अवश्य कर सकते हो। तुम अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते, लेकिन अनुभव करवाने में उसकी सहायता अवश्य कर सकते हो। उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध की सारी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध कभी भी ऐसे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं देते थे। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।